बैंक हो, आईएमएफ हो, सबने अपने अनुमान बढ़ाए भारत की ओर। तो बैंकिंग को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, उसके बिना इकोनॉमी में रफ्तार आ नहीं सकती और अब एनबीएफसी ऐसे सिनेरियो में आ गई है जो एक तरीके से क्वासी बैंकिंग का कारोबार कर रही है। तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब एक-एक करके ले तो एनबीएफसी में मैं समझता हूँ कि जियो फाइनेंशियल सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के उनके एक्सपेंशन प्लान है, जो ब ब्लैक रॉक वगैरह के साथ जो करार हुए हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है। दूसरा बजाज फिनसर्व का रहेगा, जहाँ केवल ना उनका खुद का एनबीएफसी का बिज़नेस है, बल्कि उनकी जो होल्डिंग है इंश्योरेंस वेंचर्स में एएमसी में और दूसरी वहाँ वैल्यूएशन बहुत अच्छी नज़र आती है। इवन बजाज फाइनेंस में जो उनकी होल्डिंग है, उसको देखा जाए तो वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टेबल आते हैं। तीसरे जो अपकमिंग कह लो एनबीएफसी है, वो पूनावाला की रहेगी। जहाँ नंबर्स हमने थोड़े बीच में खराब आते हुए देखे थे, बट अब आस्ते-आस्ते सुधार हो रहा है और वहाँ हमें लगता है एक बड़ी अपसाइड हो सकती है। तो ये 3 एनबीएफसी साइड में रहेंगे। अब आते हैं मिड कैप स्पेस में, तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए और किसी की रिस्क एपेटाइट अच्छी हो, तो मैं समझता हूँ येस बैंक के साथ जाना चाहिए। येस बैंक में अगर आप देखो तो कुछ लेगेसी इश्यूज़ थे जो हमें सबको पता है, उस वजह से दिक्कत में आया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 4-5 क्वार्टर्स से लगातार अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। अब जब एसएमबीसी ने भी स्टेक ले लिया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक थोड़ा जो रिस्क एपेटाइट अच्छी हो जिनकी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वहाँ पे एक्सपोज़र ले सकते हैं अच्छी अपसाइड के लिए। और पीएसयू साइड में अगर मिड कैप बैंकिंग देखना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे अच्छा पड़ता है। पिछले 5-6 क्वार्टर्स से उनके नंबरों में लगातार सुधार होता जा रहा है। एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजिटाइज़ेशन पे फ़ोकस बना हुआ है। मुझे लगता है ये कुछ एक नाम्स है, जहाँ अगर आप साल डेढ़ साल का नज़रिया रखें तो एक डिसेंट रिटर्न आ सकता है। हुँ। आपके कुछ एक नाम को भी खरीदने के लिए लग रहा है पीएफ निकालना पड़ेगा। आशीष ने आपसे 1-2 पूछी थी, पर आपकी तो बहुत लंबी लिस्ट है राजेश जी। खैर, अब आते हैं आज की टॉप कैश कॉल्स पे। प्रकाश काबस, सौमिल जी और कविता जी, ये 3 जो कॉल्स हैं वो यहाँ से आएँगी। प्रकाश सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर बताइए, कैश में क्या पिक कर रहे हैं आप? वेल, गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है थंगामालिया। 2049 पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो बेस बना है ना, बहुत ही बढ़िया बेस बना है। लगता है यहीं से एक अच्छा आपको मिलना चाहिए फॉर थोड़ा ड्यूरेशन लेना चाहिए। स्टॉप लगाएंगे 2025 का, ज्यादा नहीं है, करीब 25 रुपए का स्टॉप है। लेकिन टारगेट भी थोड़ा ज्यादा होगा ना, 2150। इससे भी ये तो फर्स्ट टारगेट है, लेकिन हायर जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। इस बाय एंड होल्ड स्टॉक थंगामालिया। थंगामाइल ज्वेलरी पसंद आ रहा है गावा सर को। बाय एंड होल्ड, ये कैश की पिक आज बढ़िया मूव्स दिखा रही है। कविता जी गुड आफ्टर, कविता जी को दिखाओ, मानस को दिखाओ। ये तो मैच, ये एक मिनट दिखाना जरा डायरेक्टर साहब। यार सुबह तो नहीं, ये उल्टा कॉम्बो है। अच्छा, ये मिरर इमेज है। कविता जी, इस समय का बढ़िया कैश कॉल कौन सा? एग्जैक्ट अपोजिट है। यस, सो कैश कॉल में पारस डिफेंस, दैट्स लुकिंग गुड। ये पोजिशनल सेटअप भी काफी अच्छा बना है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये अपना 50 ईएमए सरपास किया है विद अ वेरी गुड वॉल्यूम टुडे, ऑल्दो अभी ऑफ हाइस ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सो पोजिशनली मुझे लगता है अंटिल काउंटर अपने 690 के लेवल को होल्ड किए हुए है। सो शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट्स दिखते हैं 800 रुपए तक के, बट फॉर अ स्विंग और अ डे और टू अगर देखें तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 700 का for the price move of 760 and 780. So Paris difference looking good. वाक़ई, ये माना जी बता दीजिए यार हमें भी आप, अगर कोई रेमंड्स की स्कीम वीम निकली है तो, है ना? एक ही थान का कपड़ा लग रहा है ये बिल्कुल। गज़ब है यार, है ना? चलिए सौमिल जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा